सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जीकप 2020 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका 2020 में जो एक पेपर आया हुआ था उसे हम देखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री की वीडियो बाद में आएगी, अभी हम मैथ्स से डिस्कस कर लेते हैं पहले। और 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, हो सकता है अगर आपके पास पेपर हो तो आगे पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो पेपर है मैं उसी ऑर्डर से चलूँगा। 51 वाला ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो रेडियस है और जो हाइट है राइट सर्कुलर कोन की, उसका रेशियो दिया है 5:12। और आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्लांट हाइट क्या होगी उस कोन की। तो चलिए हम कोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कोन है, तो ये हमारी कोन की हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसे हम h मान लेते हैं। और ये हमारा कोन का रेडियस हो जाएगा। और ये वाली जो लेंथ होती है वो उसकी स्लैंट हाइट होती है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो हमें इसी L की वैल्यू निकालनी है। हमें R और H का रेशियो दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, आपको वैल्यू नहीं दी है, रेशियो दिया हुआ है 5:12। तो हम X लेकर चलेंगे साथ में। यानी कहने का मतलब ये है कि रेशियो में X क्यों लेते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँगा ताकि हर किसी को समझ में आ सके। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपकी जो एज है उसका डबल मेरी एज है। तो मान लो आपकी एज x है तो मेरी एज 2x हुई। ठीक है, तो अब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम दोनों एज निकाल सकते हैं। मान लो आपकी एज है 10 ईयर, 10 साल के हो आप, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हमने बात किस में की थी, रेशियो की, कि मेरी एज आपकी एज की डबल है, यानी 1:2 की हमने बात की थी। ठीक है, तो जब रेशियो दिया होता है तो हम कोई वेरिएबल साथ में ले लेते हैं, जैसे x। तो रेडियस की अगर हम बात कर लें तो आपका क्या हो जाएगा 5x, और हाइट की बात कर लें तो आपका 12x। और हमें L निकालना है। यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल से लग जाएगा, जैसे L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, और 12 12 144, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 169x स्क्वायर। L की वैल्यू आ जाएगी, ये 13 का स्क्वायर होता है तो 13x। तो यहाँ भी हमको रेशियो में पता चल गया, स्लांट हाइट हमारी रेशियो के फॉर्म में आ गई है कि अगर रेडियस 5 यूनिट है और हाइट 12 यूनिट है तो जो स्लांट हाइट है वो 13 यूनिट होगा। अब इस x की वैल्यू पता चल जाए तो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस कैलकुलेशन को आप चाहे नोट कर लो, मैं इसे हटा देता हूँ। सिर्फ इस L की वैल्यू मैं लिखे रहने देता हूँ। क्या निकाला था हमने 13x। अब x की वैल्यू हमें निकालनी, यही हमारा काम है। तो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, साथ ही साथ में कितना दिया है 2512। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो देखो ये 1/3 हो गया, और पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3.14, ये रखना है आपको। और आपका रेडियस है, रेडियस क्या दिया हुआ है 5x, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, और साथ ही साथ में हाइट क्या दिया हुआ है 12x। इसकी वैल्यू आपकी 2512 के बराबर है। अब देखो यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12 हो जाएगा, और ये 425 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है खाली, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्व करने में। 100x स्क्वायर हो गया, और ये जो 3.14 हमारी पाई की वैल्यू थी हम इसे इधर ले आते हैं। ठीक है, 2512 और हमारा ये 3.14। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 और ये 100 भी चला जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन हमारी बच जाएगी x स्क्वायर बराबर 2512 अपॉन 314। 2 टाइम्स तो जाएगा ही क्योंकि लास्ट के डिजिट इवन है। तो हमारा इसे एक बार डिवाइड करने पे ऊपर नीचे 2 से क्या आ जाएगा वैल्यू 1256 अपॉन 157। अब जो 157 है वो आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे पता किया जाता है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी इतना समझो कि ये प्राइम नंबर है और ये 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई, देखो 25x स्क्वायर था, हमने 12 4 तो यहाँ से आपका सिर्फ 4 नहीं बल्कि 4x बचेगा ना। तो यहाँ एक x स्क्वायर है और यहाँ एक x है, तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी x क्यूब हमारा होगा और यहाँ भी x क्यूब होगा, इसीलिए यहाँ भी x क्यूब होगा और ये 8 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, किसका क्यूब 8 होता है 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और हमारी स्लांट हाइट यानी L की वैल्यू क्या थी 13x।
x की वैल्यू 2 है, इससे हमारा आंसर 26 आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अभी मुझे समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, वरना बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, आपको मालूम होगा तो खुद ही आप कर सकते हो। आप इस सोल्यूशन को चाहे नोट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको आगे यूज़ होंगे। ठीक है, ताकि मैं इसे हटा सकूं। साइड में आपका हिंदी वाला भी दिया हुआ है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 52 हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू नंबर इटसेल्फ। यानी कह रहा है कि एक नंबर है, उसका जो 1/4 है, नंबर हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो इसका जो 1/4 है यानी इसे 4 से डिवाइड कर दें, तो ये 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, खुद से। तो नंबर हमने क्या लिया था, x। तो कह रहा है इसी को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट आता है आपका 75। यानी ये आपका 75 हो गया। कुछ नहीं इसने करना, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, ये x हो गया हमारा और ये 4x हो गया और ये 75। सिर्फ कैलकुलेशन है हमारा। 5x इक्वल्स, ये जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा। ये आंसर ए वाला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, इफ अंडर रूट साइन 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 60 माइनस एक्स हम लिख लेते हैं और ये जो √2 है ना, इसे नीचे ले जाते हैं, मतलब राइट साइड ले जाते हैं, तो 1/√2 आ जाएगा। अब आप बताओ साइन की कौन सी डिग्री पर वैल्यू 1/√2 आती है, तो आप कहोगे 45 डिग्री पे। यानी जो आपका 60 माइनस एक्स है ना, ये 45 ही है असल में, तभी तो वैल्यू 1/√2 आ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इसका भी ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ log a बेस b मल्टीप्लाई बाई log b बेस c मल्टीप्लाई बाई log c बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है, log a बेस b, तो इसकी वैल्यू होती है log a और जो बेस में b है तो वो हो जाएगा आपका log b। तो इसको इसी हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका हो जाएगा log a अपॉन log b मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या है log b बेस c, यानी आपका log b हो जाएगा और बेस में क्या है c, तो log c हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई लास्ट वाला क्या है log c बेस a, यानी आपका ये क्या हो जाएगा log c और बेस में a है यानी log a हो गया। अब यहाँ से देखो log a यहाँ पर है, डिवाइड हो जाएगा log b और log b गया, log c से log c गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ जो ऑप्शन ठीक है उस पर ध्यान न देना, दूसरे का पेपर है तो उसने जो किया है वो किया है। यहाँ पर आप देखो इसका 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। P और Q का रेशियो दिया है 3:4 और Q और R का रेशियो दिया है 8:9। तो हम सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं, जो रेशियोज़ हैं, उसे हम लिख लेते हैं। P और Q का रेशियो दिया है और Q और R का रेशियो दिया हुआ है, तो हम साथ ही में इसको लिख लेते हैं। P Q R ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है। तो P और Q का रेशियो क्या दिया है 3:4 दिया हुआ है और Q/R का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:9। यानी इसे हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि पहले वाले रेशियो में Q की वैल्यू 4 यूनिट है और दूसरे रेशियो में 8 यूनिट है, तो 8:9। इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह से हमें लिख लेना है। अब देखो Q तो Q ही है ना, उसकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, यानी ये जो 4 है इसे हम 8 कर दें तो अपना काम बन जाएगा। कैसे करेंगे, अब रेशियो है, अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी अगर रेशियो है, जैसे मान लो आपको 1:2 लिखा हुआ है, तो अगर कोई चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी, और रेशियो के केस में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम यहाँ 2 से करेंगे तो इस साइड भी 2 से करना पड़ेगा, तो रेशियो हमारा 2:4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो इस 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 8 बन जाएगा। इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो मैं अगर नए रेशियो लिखूं इसे हटाकर तो क्या हो जाएगा आपका 6:8। तो हमें पूछा क्या है P और R का रेशियो, तो भाई देखो Q अब बराबर हो गया। अब इस रेशियो को हम एक फॉर्म में ला सकते हैं। P की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 यूनिट और R की वैल्यू 9 यूनिट है, तो P/R का जो रेशियो होगा वो 6:9 हो जाएगा। 3 2 6 और 3 3 9, दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे तो 2:3 आ जाएगा, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप इतना नहीं सोचना चाहते कि हमको सिंपल सा एक तरीका पता चल जाए, एक फॉर्मूला पता चल जाए, उसी हिसाब से हम कर लें, इतना मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना का आप झंझट नहीं करना चाहते, तो चलिए उसका भी हम टेक्निक बता देते हैं, उसका भी एक तरीका है।
तो P और Q का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4 और Q/R का रेशियो दिया है 8:9। सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो जगह खाली कहाँ पर है इस रेशियो में, एक जगह यहाँ पर खाली है, एक जगह यहाँ पर खाली है, ठीक है। अब इन दोनों जगह पर क्या भरेंगे, तो जो खाली जगह है उसके हम राइट साइड देखेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे, तो जहाँ से जो मिल जाएगा उसी को कॉपी कर देंगे। जैसे इस नीचे वाले की बात करें तो इसके राइट साइड आपको 8 दिख रहा है तो बस 8 लिख दो बिना कुछ सोचे समझे। और ये जो दूसरा वाला खाली बॉक्स है इसके राइट साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड क्या है, 4 है, तो इसके अंदर 4 लिख दो। बस इतना काम आपको करना है। अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 जा 24 इज टू 4 8 जा 32 हो गया, 4 9 जा 36। ये रेशियो हमारा हो गया। हमें P/R ही निकालना था, तो ये 24:36 हो जाएगा। अब देखो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2:3 आ गया रेशियो, ठीक है, आपने सीख लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दो लाइंस है, उसके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, y = mx + c, ये होती है। तो पहली वाली जो लाइन इक्वेशन है वो आपकी क्या लिखी है, y - √x = 5। तो हमें जो लाइन की इक्वेशन है उस फॉर्म में ले आना है, यानी y वाला y साइड में रहेगा और उसके बाद इक्वल है, तो हम जो -√3x है ना उसे राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, √3x हो जाएगा, और ये 5 पहले से था हमारा, ये 5 हो जाएगा। अब देखो ये लाइन की जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, उससे मिलता जुलता है। y की जगह है x और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये उसी तरह से दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर x के पहले क्या है, m है, और यहाँ x के पहले √3 यानी m क्या होता है, आपका स्लोप होता है। तो हमें दो इक्वेशन दी है, तो हम m1 मान लेते हैं, यानी पहला वाला स्लोप क्या है आपका, √3 वैल्यू दी है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एंगल निकालने के लिए आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन इसी तरह हम लिख लेते हैं, y = mx + c होता है। इसमें थोड़ा सा और हेर फेर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके क्या लिखा है, √3y - x = 7। तो चलिए अगर हम इसे x वाले टर्म को उधर ले भी जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, √3y = x + 7। अब सब कुछ तो सही है, लेकिन यहाँ पर y है और यहाँ पर √3y है। लेफ्ट साइड आपका सिर्फ y होना चाहिए, इसका मतलब हम दोनों साइड √3 से डिवाइड कर दें तो अपना काम हो जाएगा, यानी y = अब देखो डिवाइड है, डिवाइड कर रहे हैं और राइट साइड दो टर्म आपको लिखे हैं प्लस में, तो प्लस में होता है तो दोनों में ये चीज़ डिवाइड होगी। ये बेसिक सी चीज़ है, मालूम होनी चाहिए, लेकिन इतना भी बहुत से लोगों को डाउट होता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये x जाकर यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, √3। इसे और सिंपल मैं लिखूँ तो y = 1/√3x हो जाएगा प्लस 7/√3। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर x के पहले m है, यहाँ x के पहले क्या है, 1/√3। बस अपना काम हो गया, अब कुछ नहीं करना है। m2 दूसरा स्लोप हमारा क्या आ गया, 1/√3। अब चलिए अपना फॉर्मूला लगाते हैं एंगल वाला। tan थीटा की वैल्यू आपकी होती है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है, ये मॉड रहेगा। तो m1 - m2 करना है। m1 की वैल्यू क्या थी हमारी, √3 - 1/√3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 और 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 हम ले लेंगे और ये 3 - 1 हो जाएगा अपॉन ये 1 + 1 हमारा 2 था, तो कुल मिलाकर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 2/√3 अपॉन 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वैल्यू आकर आएगी हमारी 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1/√3। तो थीटा के कौन से एंगल पर 1/√3 होती है वैल्यू, तो वो एंगल आपका होता है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो देखो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब ये आपको मालूम होगा तो बहुत आसानी से शॉर्ट में आपको कर लोगे, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन, राइट ऑप्शन चेक करना होता है। इतना मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लें, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। आपको देखो क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा रूट है, क्यूब रूट है, उसके अंदर 21 प्लस √16, फिर क्यूब रूट दिया है 8 का, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है आपका, 2 होता है, ठीक है। तो बड़ा सा ये आपका क्यूब रूट है, इसे मैं सॉल्व करके लिखूँ
तो ये आपका 21 हो गया, प्लस ये स्क्वायर रूट है 16 का, तो इसे सॉल्व करोगे आपका 4 आएगा। क्यूब रूट 8 का है तो ये 2 हो जाएगा। इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, 3 का होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ईजी है। एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 25√3 मीटर स्क्वायर। आपको पेरीमीटर आपको बताना है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो राइट साइड देख सकते हो कि यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। तो इसे कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ये आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 25√3। ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। a² की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, नहीं a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। और पेरीमीटर क्या है, 3 साइड है और इक्विलेटरल है, नहीं तीनों साइड बराबर होते हैं इसके। तो इधर a इधर a इधर a सबको ऐड ही कर देना है, यानी a + a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकेंडों का क्वेश्चन है, 5 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा अगर आपको आता होगा। पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। वेट ऑफ 15 बॉयज़ इन क्लास, यानी 15 बॉयज़ का जो वेट है किसी क्लास में वो दिया हुआ है एक टेबल के अकॉर्डिंग। यानी आप यहाँ पर वेट दिया है केजी के अंदर, 31 हो गया, 34 हो गया, 35, 36, 37। और नंबर ऑफ बॉयज़ की बात की जा रही है, यानी 2, 3, 4, 5 और 1। यानी 2 स्टूडेंट हैं जिनका वेट 30 kg है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका वेट 34 kg है। इसी तरह से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, मीडियन ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज़। आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन आपको बताना है। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहला काम जो किया जाता है इसके अंदर, वो आपका जो वेट है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया जाता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि हमारा पहले से लगा हुआ है। 31 है, उसके बाद 34, 35, 36, 37। तो ऑर्डर हमारा पहले से बनाया हुआ है। और 15 बॉयज़ की बात की जा रही है, यानी n की वैल्यू हमारी 15 है जो कि ऑड है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 15 यानी फॉर्मूला आपका होता है n + 1/2। अगर ऑड है तो 15 + 1/2 क्या हो जाएगा, यानी 16/2। वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, यानी 8th टर्म हमें देखना है। इसको अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। बस इतना समझो कि ऑड का जो फॉर्मूला है वो n + 1/2 होगा। n की वैल्यू क्या है, हमें वेट दिया है 15 बॉयज़ का, तो वैल्यू हमें 15 दी हुई है। इससे हमारा ये 8th टर्म आ गया। अब हम कैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे ये बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, CF निकालना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है कि जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ है ये 2 है, तो सबसे पहले तो हम ये 2 उतार लेंगे। उसके बाद ये 2 और उसके बाद वाला जो है 3 ऐड होकर यहाँ पर जो नंबर है वो लिख दिया जाएगा। 2 और 3 ऐड करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये 5 और 4 ऐड होगा और यहाँ हमारा 9 आ जाएगा। फिर ये 9 और 5 ऐड होगा। इसी तरह ऐड करते हुए हम लिखते चले जाएंगे। 9 और 5 ऐड करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। 14 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे ये क्या होता है, पूरा डिटेल उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 5, 9, 14 और 15। अब हमें 8th वाला पता करना है। अब देखो इसमें होता कैसे है, जैसे ये 2 है तो 2 से पहले तक 2 तक हम यहाँ लेंगे और 5 तक जो वैल्यू है, यानी 3 से लेके 5 तक की वैल्यू इसमें देखेंगे, इस 5 वाली रेंज में। और फिर 6 से लेके 9 तक हम ये वाली रेंज में देखेंगे। तो 8th हमारा क्या आ रहा है, 6 और 9 की रेंज में। तो देखो कहाँ आ रही है वैल्यू, ये 35 आ रही है। इसका 35 आंसर हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल में बात कर लेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ हमें, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको बताना है। तो भैया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 384। ये 6 जाके डिवाइड हो जाएगा, a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 हो जाएगी। और ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो a की वैल्यू 8 आ गई। हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a³ होता है, ठीक है। v की वैल्यू, तो ये हम 8 का क्यूब रख देंगे और 8 का क्यूब होता है 512। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम यहाँ 10 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। 10 क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा और टोटल आपका ये 50 क्वेश्चन है ना, तो 5 वीडियो में पूरा हो जाएगा। और एक बार पूरा हो जाएगा तो मैं सारी वीडियो कंबाइन करके भी देखूंगा, डाल सकता हूं। लेकिन अभी 10-10 क्वेश्चन की वीडियो आएगी ताकि हर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें, उसे टाइम दे सकें। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, बस वैल्यू बदल देगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल देगा। तो अगर आपका और सपोर्ट रहेगा तो मैं और ईयर्स की भी ले आऊँगा। अभी तो 2020 की ही बात कर रहे हैं,
अलग से मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर सारी वीडियोस आपकी जीकप के एग्ज़ाम की मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपकी वीडियो है, वीडियो के नीचे इधर एरो होगा, ऐसे उस पर क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, या अगर प्लेलिस्ट ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्लिक करके वहाँ से पहुँच सकते हो। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।